हेलो गाइस, हिंदी गाइस शॉपिंग चैनल में आपका फिर से एक बार दिल से स्वागत है। हम लेके आए हैं विश्व इतिहास, जो एक ही क्लास में विश्व इतिहास हम ख़त्म करने वाले हैं दोस्तों। चलिए क्वेश्चनों को शुरू करते हैं। किस वर्ष में संयुक्त राज्य अमेरिका ने स्वतंत्रता प्राप्त की? तो किस वर्ष की थी दोस्तों? तो ये की थी 1776 ईस्वी में। अगला प्रश्न, पंचशील का सिद्धांत निम्नलिखित में से कौन नहीं है? तो कौन नहीं है पंचशील का सिद्धांत? तो ये है गुट निरपेक्षता, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचशील पर हस्ताक्षर कब हुए थे दोस्तों? तो पंचशील पर हस्ताक्षर हुए थे दोस्तों 1954 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित घटनाओं में से कौन पहले घटित हुई थी दोस्तों? तो ये कौन सी पहले घटित हुई थी? तो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम। अगला प्रश्न दोस्तों, फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष शुरू हुई थी दोस्तों? फ्रांस की क्रांति किस वर्ष शुरू हुई थी? इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, 1789 में। अगला प्रश्न, फ्रांस की क्रांति कब हुई? तो ये कब हुई थी दोस्तों? अभी अभी मैंने बताया 1789 ईस्वी में। अगला प्रश्न, फ्रांस क्रांति के बाद निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध नेता के रूप में उभर आया? तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? नेपोलियन बोनापार्ट, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, विश्व के इतिहास में वह पहली सभ्यता कौन सी थी जिसमें शिक्षा व प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर सरकारी कर्मचारियों के चयन की प्रणाली थी? तो सही आंसर दोस्तों क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, चीनी। अगला प्रश्न, 100 साल का युद्ध किन के बीच लड़ा गया? तो किन के बीच लड़ा गया था 100 साल का युद्ध दोस्तों? तो फ्रांस एवं इंग्लैंड के बीच। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन इटली के पुनर्जागरण का कवि था? इटली के पुनर्जागरण का तो सही आंसर होगा दोस्तों दांते। अगला प्रश्न, रूसी क्रांति के जनक कौन थे दोस्तों? तो रूसी क्रांति के जनक माने जाते हैं VI लेनिन, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, नेपोलियन बोनापार्ट निवासी था, कहाँ का निवासी था दोस्तों? तो ये निवासी था दोस्तों फ्रांस का। अगला प्रश्न, इंग्लैंड में न्यू कैसल है, क्या है दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न, फ्यू हर रोर उपाधि किसे दी जाती है? तो किसे दी जाती है दोस्तों? तो ये दी जाती है हिटलर को। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगला प्रश्न, फ्लोरेंस नाइटिंगेल का नाम किस युद्ध से संबंधित है? तो किस युद्ध से संबंधित है दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा क्रीमियम युद्ध से। अगला प्रश्न, आर्क ड्यूक फर्डिनेंड और उसकी पत्नी की हत्या किस घटना के रूप में जानी जाती है? तो इसका सही आंसर दोस्तों क्या होगा? प्रथम विश्व युद्ध। अगला प्रश्न, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुए जाति संहार के परिणाम स्वरूप मारे गए लाखों लोग कौन थे? तो इसका सही आंसर यहूदी, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, पुनर्जागरण आंदोलन सबसे पहले शुरू हुआ था? तो पुनर्जागरण आंदोलन सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ था दोस्तों? तो ये हुआ था इटली में। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगला प्रश्न, वाटरलू कहाँ कहाँ स्थित था? तो वाटरलू कहाँ स्थित था दोस्तों?
तो सही आंसर होगा बेल्जियम। अगला प्रश्न, निम्नलिखित किस देश ने द्वितीय विश्व युद्ध में पर्ल हार्बर पर आक्रमण किया? तो किस देश ने आक्रमण किया था दोस्तों? तो सही आंसर होगा जापान। अगला प्रश्न, भारत एवं पाकिस्तान के बीच किस वर्ष ताशकंद समझौता हस्ताक्षरित हुआ था? ये दोस्तों इम्पोर्टेंट है, 1964 में हुआ था या 1965 में, 1966 में, 1967 में। तो कब हुआ था दोस्तों? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो ये हुआ था 1966 में। एग्जाम में भी आया है कई बार क्वेश्चन ये। अगला प्रश्न, प्रोटेस्टेंट आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था दोस्तों? ये बताइए दोस्तों। इसका सही आंसर दोस्तों क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा मार्टिन लूथर के द्वारा। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न, विश्व इतिहास में 4 जुलाई 1776 महत्वपूर्ण है, इसका क्या कारण है? प्लासी का युद्ध है, या भारत तक समुद्री मार्ग की खोज की गई थी, या अंग्रेज बादशाह चार्ल्स सेकंड को फांसी दी गई थी, या अमेरिकी कांग्रेस ने स्वतंत्रता की घोषणा को अपनाया? तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा अमेरिकी कांग्रेस ने स्वतंत्रता की घोषणा को अपनाया, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न दोस्तों, पुनर्जागरण की अवधि में स्थापत्य कला की नई शैली का प्रथम विकास हुआ? तो ये कब हुआ था दोस्तों? ये हुआ था ऑप्शन नंबर ए, इटली में। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रवादी नेता ने जर्मनी और ब्रिटेन के युद्ध को ऐसे दैवीय अवसर के रूप में देखा जो भारतीय को लाभान्वित कर सकता था? इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था दोस्तों? क्लाइमेट एटली था, या लॉर्ड जॉर्ज, या नेविल चेम्बरलेन, या विंस्टन चर्चिल? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो सही आंसर दोस्तों क्या होगा? विंस्टन चर्चिल। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न, कार्ल मार्क्स थे कौन थे दोस्तों? तो ये थे जर्मन चिंतक, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, महान दार्शनिक प्लेटो किस देश के निवासी थे दोस्तों? तो किस देश के निवासी थे ये थे ग्रीस के। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है इस क्लास का दोस्तों, किस आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए मार्टिन लूथर किंग को जाना जाता है? किस लिए जाना जाता है दोस्तों? तो ये रंग भेद के विरुद्ध थे, ऑप्शन नंबर बी। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। अगला प्रश्न, इस क्लास का अंतिम क्वेश्चन, ईस्ट तोमर नामक इंडोनेशियाई द्वीप समूह किसके पूर्व कॉलोनी है? किसके पूर्व है दोस्तों? तो सही आंसर इसका क्या होगा? पुर्तगाली। दोस्तों क्लास समाप्त हो गई है। क्लास अच्छी लगी हो तो कम से कम कमेंट्स तो कर देना, लाइक भी कर देना, सब्सक्राइब या बेल आइकन तो दबा ही देना दोस्तों। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।